मुद्दा क्या होगा? राम मंदिर तो बन गया। अभी मथुरा बाकी है। देश को, हमारे देश को हर तरह से बाकी है। हमारा देश को हर तरह से मजबूत बनाया उन्होंने, इसीलिए मोदी जी को ऐसे ये पत्थर है, पत्थर को उसको पूजने लगे। यहाँ लोग कुछ भी लगा दे तो उसको पूजने लगे। आप साइंस पढ़ो, आप एजुकेट हो, आप एजुकेशन से शिक्षा लो, शिक्षा दोगे जब लोग मानसिक गुलामी से बाहर निकलेंगे। बाबा साहब का कहना था हमारा मेरा देश भारतवर्ष के लोग जिस देश से पुस्तकालय प्योर अम्बेडकरवादी, प्योर अम्बेडकरवादी। भाई देखो, प्रधानमंत्री कोई बने, हम तो ये कहते हैं एजुकेशन वाला होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। अभी एजुकेशन की क्या स्थिति है? लेकिन उसका दिखावा क्यों करना, ड्रामा क्यों करना उसका? अच्छी काज को आज एक मिनट स्वतंत्र देश में रह रहा हूँ भैया, 1 मिनट। ये चीज को मैं स्वतंत्र देश में रह रहा हूँ, मैं क्या करना है? मुझे पत्थर को पूजना है या पत्थर को यही मैं कह रहा हूँ, मेरी है। आप नहीं करना चाहते हो, आप मत करिए। एक चीज आप पटाखे नहीं करेंगे किसी पे। एक चीज का जवाब दीजिए, एक चीज का जवाब दीजिए। को बचाने के लिए मोदी जी को लाएंगे। देखिए मैडम, कई बातों से मैं समर्थन नहीं करता इनका। अब तो हम लोग साइंटिस्ट को माने, जो लोग चांद पे जा रहे हैं, कोरोना की दवाई साइंटिस्ट ने बनाई। अब हम धर्म जाति पे चलेंगे? कनाडा अमेरिका बनाने की सोच रहे हम। कनाडा अमेरिका ऐसे बनेगा कि हम लोग हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में लड़ाइयाँ करेंगे। जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। हम फिर से वही है चांदनी चौक, यही है चांदनी चौक है और ये सामने जो है मेट्रो का गेट नंबर 1 है और ये लाल किला है रोड के उस पार। वही लाल किला है जहाँ से मोदी जी भाषण दिया करते हैं और जनता के हित की बात किया करते हैं। लेकिन अब हम आ चुके हैं, कुछ लोग हैं हमारे साथ, बुद्धिजीवी लोग कह सकते हैं, यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन करने, जनता की राय जानने कि आखिर 2024 में जनता ने क्या मूड बनाया है। इस विषय पे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से नेता लोग, तमाम पार्टियां अपने अपने हथकंडे अपनाकर, अपने अपने योजनाएं बनाकर ग्राउंड पे उतर चुकी है, जनता ने क्या किया। नाम क्या है भैया आपका? करण जाटव। करण जाटव, यहाँ क्या करते हैं? पहला सवाल ये। पहले यहाँ मैं बेल्ट बेचता हूँ जी। अच्छा, बेल्ट बेचते हैं, रोजगार नहीं मिला आपको? रोजगार लॉकडाउन में लगा के ना सारा खत्म कर दिया रोजगार। हाँ। बहुत स्थिति करा, इससे पहले जॉब भी करी थी, सब कुछ करा, लेकिन आप मैनेज नहीं हो रहा था। अच्छा, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई? 12th तक करा। अच्छा, ये बताइए कि 9 साल का कार्यकाल कैसा रहा? वेरी बैड वर्क वे फॉर 9 years। क्यों? बहुत ज्यादा बेकार। आज महंगाई बेरोजगारी पहले चरण पे आ चुकी है और बीजेपी कहती है कि टंका बज रहा है। बीजेपी तो सबका साथ सबका विकास कर रही है। अभी देख रहे हैं दिल्ली में ही आपके G20 लगाया और पूरे विश्व में भारत की चर्चा हुई। ये तो है ना अच्छा काम। ये बीजेपी ऐसी निकम्मी और झूठी सरकार और भ्रष्ट सरकार कोई आई नहीं है अभी तक। जहाँ 900 करोड़ कुछ का बजट था, पेश हुआ था, वहाँ से पास हुआ था और इन्होंने 4100 करोड़ रुपए के बर्बाद कर दिया। क्या इनका घर का पैसा था? इनका बीजेपी का खुद का पैसा था? किसी नेता का पैसा था? टैक्स पेयर का पैसा था? पब्लिक का सर्वेंट का पैसा था? इन्होंने क्यों बर्बाद करा? और G20 के लिए शर्म आना चाहिए इनको। हरे हरे पर्दे लगवा दिए, ग्रीन पर्दे लगवा दिए, कवर करवा दी झुग्गी झोपड़ी को। आपने 9 सालों के अंदर उनके घर झुग्गी झोपड़ी से मकान क्यों नहीं बनाए? क्यों आपको झूठा ढाकना पड़ रहा है उनको? शर्म आना चाहिए। आपने विकास के नाम पर लोगों को लूटा है। नहीं, जो भी काम होता है तो जनता के हित में करते हैं ना, वो देश के प्रधानमंत्री। हाँ। सबकी चिंता है उनको। ऐसी सबकी चिंता होगी जो गरीबों का घर उजाड़ दिए बेचारे, वो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, अपना मैनेज करते, उनके बच्चों को बाहर भगा दिया। बताओ, झूठा और तो जो एनिमल्स को, जानवरों तक को नहीं छोड़ा था, उनको उठा के बंद करके डाल दिया था। शर्म आना चाहिए इनको। आज बात करते हैं देशभक्ति की, सबसे ज्यादा देशद्रोही ही लोग है बीजेपी वाले। ये कह रहे हैं देशद्रोही जो है बीजेपी वाले, आप क्या कहेंगे? देखिए मैडम, एक ना लॉजिकल पॉइंटों पे बात करते होते हैं, हर इंसान का बोलने का हक है। अब आपने पूछा कि 9 साल आपके कैसे रहे? हम लोग व्यापारी हैं, ये 9 साल अच्छे नहीं रहे, 9 ग्रह की तरह बीते हमारे ऊपर। लॉकडाउन, नोटबंदी, GST, बहुत चीज़ों से आप जीरो ग्राउंड पे हम लोग 4-5 साल पहले देखते थे अच्छी सरकार आई है, कुछ हिंदुस्तान के अंदर विकास होगा। देखो, इनके खुद मंत्री जो नितिन गडकरी बहुत सीनियर हैं, मैं उनको सैल्यूट बार बार करता हूँ। एक उनका नाम भी बोलता है और एक काम भी बोलता है। उन्होंने लॉजिकल जो पॉइंट बोले मुझे बहुत अच्छे लगे। वो कहते हैं कि उसका नाम क्या, सरकारें रोड बनाने से देश नहीं चलता है,
देश चलता है इकोनॉमी से, इकोनॉमी आती है रोजगार से। आप देने आए थे 2 करोड़ नौकरियां, 1 करोड़ नौकरियां चले गई हैं। आप लोग रोजगार पे फोकस नहीं करते, आप बाहर घंटा बजाते हैं, यहाँ डंका बजाते हैं। इज़ द नॉट हम कनाडा, अमेरिका, चाइना क्या सीखने जाते हैं? चाइना चाहिए ना, चाइना से क्यों नहीं टक्कर लेते मैडम? अब मेरे को जवाब दीजिए। लेकिन पूरे विश्व में भारत की चर्चाएं हो रही, कुछ तो है भारत में काम किया है मोदी जी ने। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, हम विरोध नहीं कर रहे, हम तो एक अपना उनसे इस चीज़ का विरोध करते हैं। मोदी जी, आप 9 साल पहले 10 साल पहले आए थे, आपने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। बेरोजगारी पे कंट्रोल करेंगे, महंगाई पे कंट्रोल करेंगे, भ्रष्टाचार पे। भ्रष्टाचार मैडम कहाँ पहुँच गया? एक मिनट, कांग्रेस के टाइम में जो काम 100 रुपये में होता था, आज 5,000 रुपये में होता है। ये करप्शन का साथ उठा है, ये मेरे कहने का मतलब है। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग यहाँ के मतलब व्यापार है, आप लोग की दुकानें हैं, रोजगार है, तो यहाँ के बारे में क्या कहना चाहिए? क्योंकि एक भाई साहब बोल रहे थे कि यहाँ ही ना सफाई है, जो स्वीपर है वो भाग गए, उनको वेतन ना मिला। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के हालात के बारे में? ये तो देखो राज्य की सरकारों की जिम्मेदारी है, केजरीवाल सरकार की जिम्मेदारी है। अगर यहाँ की चर्चा करें तो क्या कंक्लूजन निकलता है? कन्फ्यूजन यही है जी, देखो व्यापारी आदमी तो टूटा पड़ा है, ठीक है। आप दुकानदार या मार्केट का सर्वे कीजिए, लोगों ने मैडम दुकानें बंद कर दी। क्यों? तो वो कहते हैं सर इतना टैक्स लग गया है, हर चीज़ में इतना टैक्स लग गया, इससे बड़ी हम रेंट में दे देंगे, वो ज़्यादा बेटर है। ये मेरे कहने का मतलब है। अच्छा, लोग, बहुत सारे लोग अभी भी कह रहे हैं कि महंगाई कितनों भी आ जाए लेकिन आएंगे तो मोदी ही। वो अंधभक्त लोग बोलते हैं, उनको बोलते हैं अंधभक्त। काला चश्मा लगा, महंगाई बेरोजगारी 3 लोगों ने दिखाई। वो 3 लोग बता रहा हूँ मैं कौन है। क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि मोदी है तो हम लोग यहाँ सुरक्षित खड़े हुए हैं। पहले एक बार त्यौहार आते थे तो ये डर लगा रहता था कि लोगों में कि हम लोग सेफ नहीं हैं, पुलिस आर्मी लगी होती है। अब बताओ यहाँ कहाँ पर है? हम सब सेफ हैं, यहाँ खड़े हैं, हम आपको दे रहे हैं। नहीं तो आर्मी लगी होती है, कहीं बम ना फट जाए। कब पहले डराते थे, अब हम डर रहे हैं क्या? ये लोग कह रहे हैं कि पूरा सारा कुछ तहस नहस, त्राही हो गई है। ये लोगों की सोचने की अवधारणा है, लेकिन हमें ऐसा लगता है जब से मोदी आया है हम लोग स्ट्रांग हुए और देश को उसकी जरूरत है। अच्छा, रोजगार कितने मिले हैं? रोजगार के तात्पर्य से मैं कहना चाहता हूँ, अरे इधर आइए, इधर आइए। वो कह रहे हैं रोजगार मिले। रोजगार बिल्कुल मिले हैं, क्यों नहीं मिले हैं? अभी आर्मी की भर्ती आई थी, अभी केंद्रीय विद्यालय का पेपर आया हुआ है, अभी बिहार में वैकेंसी आई हुई। कहाँ से आई है सारी वैकेंसी? 70,000। वहाँ पर टीचर नहीं मिले हमें एक बार भी। 70,000 फॉर्म निकले हैं टीचरों के लिए, 37,000 फॉर्म भरे गए हैं, टीचर नहीं है वहाँ पर। अरे कहेंगे सारी चीजें तो मिल रही, फिर आप लोग विरोध कर रहे हैं। कहने से और करने में बहुत फर्क है। बीजेपी तो पता नहीं क्या क्या कहती क्या कह रहे हैं? सब चीज सही है, क्या बिल्कुल चोरी नहीं आएगा तो मोदी ही, मोदी है तो मुमकिन है। जय मोदी। देखो अब घुमाए, सहयोगी से कहेंगे कैमरा घुमाए। अब देखिए, यहाँ मोदी और श्री राम के नारे लग रहे हैं। वही तो करो, नारेबाजी से देश नहीं चलता। देश चलता भारत देश संविधान से। वो जो संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, ये संविधान का पालन ही नहीं कर रहे, संविधान को फॉलो नहीं कर रहे। इनके राज में संविधान के विरोध ऐसा क्यों लगता है कि संविधान को फॉलो नहीं कर रहे हैं? जो बताइए, संविधान के विरोध बातें होंगी और इस पर रोक नहीं लगाई जाएगी। इनके राज में आके संविधान के ऊपर बात आलोचना करते कहते हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। संविधान में सेकुलर कंट्री है, इंडिया सेकुलर कंट्री। मोदी सरकार में, बीजेपी सरकार में आप लोग सेफ है भाई साहब कह के जा रहे हैं। हाँ, हम तो छोड़ो, बहन बेटियां सेफ नहीं है। लड़कों की एंगेजमेंट की तो छोड़ो, आप बहन बेटी से मणिपुर में शर्म आने चाहिए इनको। आप लोग 0 ग्राउंड पे रिपोर्टिंग कीजिए, कहने को हम भी कह देंगे। देखिए, आप 20-50 आदमी को इंटरव्यू लेते हैं, हम लोग हज़ारों आदमी से रोज़ मिलते हैं। वो लोग कहते हैं भाई साहब, हम लोग कांग्रेस के टाइम में 10,000 रुपये में 3,000 रुपये सेविंग कर लेते, आज 50,000 रुपये में भी सेविंग नहीं है। 1 तारीख की तनख्वाह 20 तारीख को ख़त्म। ये हालत हिंदुस्तान के रोजगार की है। पहले के ज़माने में आदमी, आज से 10 साल पहले ही बोल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, 10 साल पहले ही एक कमाता था, 10 बैठ के खाते। आज 10 कमाने वाले हैं, 10 नहीं खा पाएंगे। क्यों नहीं खा पाएंगे? उसका मेन रीजन है महंगाई, बेरोजगारी। आप बच्चों को एजुकेशन दोगे, अच्छा खाना पीना दोगे, पहनना दोगे, क्या क्या करो उस महंगाई के दौरान? बताइए। और कहते हैं विकास हो रहा है। क्या करें? इसको 15,000 सैलरी था, उसको 12,000 कर दिए। सैलरी तो बढ़ रही है, सैलरियाँ नहीं बढ़ रही है, कोई मार्केट नहीं बढ़ रही है। अभी गांधीनगर मार्केट में देखो, सिलाई करते हैं चाचा, सिलाई कारीगर में अभी भूखे मर रहे हैं गांधीनगर में, काम के वजह से। दीपावली में धूल धार काम हो रहा था, अभी काम नहीं है बिल्कुल। साला मकान खाली करके क्या घर जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जितना पैसा, जितनी सैलरी मिलती है उतने में शिक्षा, बच्चों की शिक्षा, दवाएं, दुकानदार, फैक्ट्री मालिक और कम कर दिए हैं। आप बेटे पत्रकार हैं जी, आप अपने पेरेंट्स से पता कीजिए। मैं आपको 25,000 रुपये देता हूँ, आप अपना घर चला के दिखा दीजिए। 1 तारीख को तनख्वाह, 20 तारीख को ख़त्म। अब फिर
वो आधार कार्ड नहीं चलता, उधार कार्ड चलता 20 तारीख के बाद। ये हालत है। अब जीरो ग्राउंड पे देखिए बहुत चीज़ें निकलने को आती है कि 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, 15 लाख का जुमला दे देंगे। ये जुमलों और झूठों की सरकार आ गई है, ठीक है। अब जो अनपढ़ आदमी है वो भी पढ़ा लिखा हो गया, वो कहता हम जाति धर्म नाते पे नहीं देंगे वोट, हम देंगे शिक्षा पे, बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पे, महंगाई पे, इन चीज़ों के मुद्दों पे। आज किसको क्या जरूरत है? राम मंदिर आस्था है, ये भी मंदिर है वो भी मंदिर है, हर इंसान की आस्था है। राम मंदिर हमें रोजगार नहीं देगा मैडम, स्कूल हमें शिक्षा देगा और उसका नाम का रोजगार हमें आगे बढ़ने की न्योती देता है। ये मेरा कहने का मतलब है। विश्व गुरु बन रहा है, विश्व गुरु कहलाए जा रहे हैं मोदी जी। अरे आप बोलिए ना, गुटखा थूक दीजिए, थूक दीजिए गुटखा। अच्छा ये बताइए, रुकिए, लोग इसका भी विरोध करते हैं कि अक्षय कुमार, शाहरुख खान, अजय देवगन विमल का प्रचार करते हैं, बुरा लगता है कि नहीं? उनका काम है, वो करेंगे, पैसा मिलना है उनका, एड देना, पैसा मिलना है मैम। वो अपना गुटके के लिए किसी को बाप बना लेंगे, समझ रहे हो? चलिए गुटके भी थोड़ी चर्चा होगी। आप क्या कहेंगे भैया? किस बारे में? 2024 का मुद्दा है या क्या कहेंगे, कौन सा प्रधानमंत्री होना चाहिए? भाई देखो, प्रधानमंत्री कोई बने, हम तो ये कहते हैं एजुकेशन वाला होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। अभी एजुकेशन की क्या स्थिति? अभी एजुकेशन का क्या? एजुकेशन पर यह मसला, पढ़ाई के तरफ देख लो। प्राइवेट स्कूल में जाओगे तो पैसे देने पड़ेंगे तुम्हें पढ़ाई के, है नहीं? और देखो कॉपी किताब वहीं से मिलेगी और ड्रेस भी वहीं से मिलेगी, ठीक है। और जगह एजुकेशन कहाँ मिलेगी मालूम? क्या आपको ट्यूशन लगाना पड़ेगा। क्या है ये? टैक्स लग चुका है बहुत ज़्यादा, इसलिए एजुकेशन को पता है क्यों महंगा करा है? एजुकेशन को क्यों महंगा करा? उसका रीज़न है क्या, लोग जब पढ़ाई महंगी हुई तो गरीबों के बच्चे पढ़ नहीं लिख नहीं पाएंगे और वो सब हमसे सवाल जवाब नहीं कर पाएंगे। फिर इनकी पार्टियों को नारेबाजी के लिए झंडे कौन उठाएगा? इसलिए एजुकेशन महंगी कर दी ने। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं यहाँ पे। देखो जय श्री राम कोई गलत बात नहीं है, अच्छा आदमी है, लेकिन ये है सुनो, नहीं लग रहा है ये तो जब से सनातन धर्म है ना तब से जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। तब से मोदी जी आए हैं तब से नारा बदल गया है। क्या बदल गया है? जय श्री राम बड़े हुल्लड़बाजी तरीके से बोलते हैं। एक बात बताओ, जब आडवाणी जी दिल्ली से यात्रा लेके निकले थे क्या तब जय श्री राम का नारे नहीं थे? जब 6 दिसंबर का कांड हुआ था वहाँ पे तब जय श्री राम नहीं था? जय श्री राम तो जय श्री राम के नाम पे भी हुल्लड़बाजी होती है चाचा। मैं बताता हूँ आपको, आप किसी भी काम को तहजीब तमीज के साथ करोगे तो वो हुल्लड़बाजी नहीं है, आप उसे जोश सोच के करोगे, समझे? तो 24 के मुद्दे पे बात कर लेते हैं, अपनी अपनी आस्था है। बहुमत से सरकार बनेगी 24 में मोदी जी की फिर से। जी हाँ, जी हाँ। ये जनता नाराज है, उनसे कैसे बना लेंगे सरकार? मैं बताता हूँ आपको, एक नाराजगी कहने की है, एक नाराजगी होती है करने की। चारों शायद मैडम, शायद इनकी मैं बात का समर्थन करूँगा, शायद मोदी जी नाराजगी खत्म कर दे जनता की। बड़े बड़े लॉलीपॉप अभी सर्च चल रहा है। देखिए अभी 23 चल रहा है, 24 का आगमन होने में भी टाइम है। सरकार महीने बाकी रह गया, कितना महीने बाकी रह गया? 24। देखिए मैं बताता हूँ आपको, अगर सरकार बनने की बात है तो वो 21 मई में बनेगी जाकर के, लेकिन इलेक्शन तो 3 महीने पहले डिक्लेयर हो जाएंगे, आचार संहिता लग जाएगी, तो हर आदमी लगा सकता है कि फरवरी से इलेक्शन की तैयारियां करूं। चलिए मोदी जी के अच्छे काम गिना दीजिए। सारे काम अच्छे हैं, एक नहीं सारे। देखिए मकान देखिए मकान, कोरोना वैक्सीन, देश को सिक्योर, जनता को सिक्योर, आज हमारा देश को इतना प्रबल बना दिया उन्होंने, ताकतवर बना दिया है। मणिपुर की घटना मोदी जी को याद नहीं? देखिए मेरी बात सुनिए, आपको जो कहना कहिए, मेरी बात को काटने की कोशिश न करें। मणिपुर की घटना पे क्या कहेंगे चाचा? मणिपुर की घटना पे आप क्या कहेंगे? मणिपुर में क्या पहली बार घटना हुई है क्या मैडम? 93 में घटना नहीं घटी थी जब मनमोहन की केंद्र में सरकार बैठी हुई थी? लेकिन मोदी जी उस पे बोलना जरूरी नहीं समझते? मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मणिपुर में 93 में घटना हुई थी, तब केंद्र में सरकार नहीं थी। कांग्रेस का कोई भी दल हो, चाहे उनका सकाता कोई भी काता नेता हो, वो लेकर के सनातन को, हिंदू धर्म को लेकर के कटाक्ष करता है, तब इनकी सारी जागरूकता कहाँ चली जाती है? जितने के सभी को दिमाग में तो रहता होगा कि हम जहाँ से चले थे और हम उसी रास्ते को खत्म करते हुए जा रहे हैं। जितने भी धर्म निकले हैं वो सब सनातन धर्म से निकले हैं, सब उसी की शाखा है और उसी शाखा धर्म के नाम पे वोट करेंगे आप? शिक्षा रोजगार मुद्दा नहीं है? देखिए मैं बताता हूँ आपको, सबसे सर्वप्रथम मेरे लिए धर्म भी है। अगर धर्म नहीं है, देखिए अगर धर्म नहीं है, देश नहीं है, तो मैं बेकार हूँ। फिर
मेरे लिए धर्म भी जरूरी है, मेरे लिए देश भी जरूरी है। अगर धर्म रहे बचा रहे, देखिए रोटी खाने के लिए धर्म बचा रहे और शिक्षा रोजगार ना रहे, त्राही त्राही रहे, बच्चे बेरोजगार बैठे। दुनिया मैं बताता हूँ आपको, सब चीज मेरे धर्म से जुड़ी हुई है। धर्म से ही एक 1 मिनट, हमारे धर्म से ही सारी चीज जुड़ी हुई है। अगर हम शक्ति से नहीं जुड़ेंगे, अपने माँ बाप से नहीं जुड़ेंगे, अपने गुरुओं से नहीं जुड़ेंगे, हम ऐसे बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेंगे, ये हमें क्या आशीर्वाद देंगे? और आशीर्वाद से ही सारा कुछ चलता है। क्या धर्म को बचाने के लिए मोदी जी को लाएंगे? देखिए मैडम, कई बातों से मैं समर्थन नहीं करता इनका। अब जो हम लोग साइंटिस्ट को माने, जो लोग चांद पे जा रहे हैं, कोरोना की दवाई साइंटिस्ट ने बनाई, अब हम धर्म जाति पे चलेंगे? कनाडा अमेरिका बनाने की सोच रहे हम। कनाडा अमेरिका ऐसे बनेगा कि हम लोग हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में लड़ाइयाँ करेंगे। बाकी देशों में कौन सा धर्म है? बाकी देशों में कौन सा? हमारे खुराना साहब कह रहे हैं अमेरिका की कहता हूँ मैं, क्या अमेरिका भाई गॉड को नहीं मानता है? क्या वो 25 दिसंबर को नहीं मनाता है? देखिए उनके यहाँ सनातन धर्म होता, एक बात क्लियर, साल की बच्ची माँ न बनती। अगर उनके यहाँ सनातन धर्म होता, अगर उनके यहाँ सनातन धर्म न होता तो वहाँ के अमेरिका सनातन धर्म के बहुत सारे बाबा जो लोग हैं वो भी बलात्कार करते, तो क्या करें? बाबा जाने, वो तो बाबा बलात्कारी है, सनातन धर्म का ही बाबा बलात्कार। 1 मिनट, एक मिनट। देखिए, अगर आप अच्छे काम कर रहे हो तो आपको दुनिया सैल्यूट कर रही है, अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो दुनिया जूते भी तो मार रही है। क्या उन वहाँ पर जूते नहीं पड़ रहे हैं? जान की घटना पे क्या? उन पर जूते नहीं पड़ रहे क्या? पहले की मैं बात अभी आसाराम बाबू जब अच्छे काम कर रहे थे तो सारे बाबू कह रहे थे, और जब 1 मिनट, और जब उन्होंने गलती करी तो आज सजा भोग रहा है तिहाड़ जेल में। और जिस दिन से गया वो, देखिए ये पहला केस देख रहा हूँ मैं अपनी उम्र का, तो उसे बेल तक नहीं मिली, बाहर नहीं आने दिया। ये उसके कुकर्मों की सजा है, जो आज त्याड़ में मरेगा। वो नहीं, उसका बेटा भी है। क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे इनका? किस चीज पे? धर्म पे। धर्म के लिए मैं एक ही बात क्लियर कर दूं सब लोगों को, मेरे लिए ना, मेरी नजर में सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। कर्म मेरी पूजा, काम मेरे भगवान है, और बाकी कोई धर्म को नहीं मानता मैं। हमारे लिए सबसे बड़ा इंसानियत जगह पहले। आज पता इंसान मर चुका है, लाशें घूम रही है, धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। आज शर्म आनी चाहिए। आज धर्म की बात करते, कौन सी धर्म की बात करते हैं? धर्म बचेगा तो ही सारी चीजें। मैं कह रहा हूँ आज इंसानियत मरती है, आज इंसानियत मरती है। यार आज अभी कुछ दिन पहले ही उज्जैन में घटना हुई, 12 साल की बच्ची को नागा अवस्था में रेप करके दौड़ते रहे। वो लोग झूठा दिखावा करेंगे अभी नवरात्रों में, ढोंग कन्या पूजन का, उस बच्ची के लिए दरवाजे तक नहीं खोले। शर्म आनी चाहिए। मैं ऐसे पाखंडी लोगों को लात मारता हूँ, शर्म, जिन्होंने बच्ची को दरवाजे तक नहीं खोले, अभी दिखावा करेंगे, ढोंग करेंगे। अभी इन्होंने इंसानियत की बात कही, बहुत अच्छी बात कही, समर्थन कर रहा हूँ मैं। जब इंसानियत होगी, उज्जैन पे आए तो क्या कहेंगे? देखिए मैं बताता हूँ, जो जिसने करा है, मैंने करा है, मैं उसका भुक्तभोगी हूँ। आपने करा है तो आप भुक्तभोगी हैं। अगर किसी बाबा ने करा है, तो बाबा भुक्तभोगी है। पता है, लेटेस्ट जनरेशन, नई पीढ़ी जो जिसको मैं कहूँ, सबसे पहले मानसिक गुलामी से दूर होना पड़ेगा। और मानसिक गुलामी कैसे होगी दूर? क्या है मानसिक गुलामी, क्या समझते हैं? मानसिक गुलामी के मतलब मैं उस चीज को मानता हूँ जो एक चीज पर, किसी भी चीज पर निर्भर हो जाना। ऐसे ये पत्थर है, पत्थर को उसको पूजने लगे। यहाँ लोग कुछ भी लगा दे तो उसको पूजने लगे। आप साइंस पढ़ो, आप एजुकेट हो, आप एजुकेशन से शिक्षा लो, शिक्षा दोगे जब भी लोग मानसिक गुलामी से बाहर निकलेंगे। बाबा साहब का कहना था, मेरा देश भारतवर्ष के लोग जिस दिन से पुस्तकालय प्योर अम्बेडकर वादी। आप कहते हो जी, अगर आप पत्थर को जो है पूजोगे तो वो पत्थर ही रहेगा। मेरी बात, पूजने की कोई मना नहीं, लेकिन उसका दिखावा क्यों करना, ड्रामा क्यों करना उसका? अच्छी काज को आज मैं स्वतंत्र देश में रह रहा हूँ, मैं क्या करना है? मुझे पत्थर को पूजना है या पत्थर को? यही मैं कह रहा हूँ, मेरी है। आप नहीं करना चाहते हो, आप मत करिए, लेकिन आप कटाक्ष नहीं करेंगे। आप कटाक्ष नहीं करेंगे किसी पे। एक चीज का जवाब दीजिए, एक चीज का जवाब दीजिए। ये चीज है, मैं अपने घर ले गया, ठीक है, और मैंने इसकी पूजा करनी चालू कर दी। ये मेरे लिए भगवान है, ठीक है, आपके लिए नहीं है ना। आपके सुनो, 1 मिनट, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा, सुन लिया आपका। ये मेरे लिए भगवान है। अगर आप इसको कुछ बोलोगे तो आपको जो है मैं उसी तरीके से ट्रीट करूंगा जिस तरह से आप मेरे भगवान को ट्रीट कर रहे हो। एक ही बात बोली, मैं आपको इज्जत नहीं दूंगा। भगवान क्या किसी एक का है? भगवान क्या किसी एक का है? मैंने एक मिनट, मैंने क्या शब्द बोला कि मैं इसको पूज रहा हूँ,
आप इसके बारे में, मेरे भगवान के बारे में बोलेंगे। मैं नहीं कहता कि मेरे के बारे में मैं उन लोगों को मैं ये धर्म की लड़ाई मत करिए। 2024 में मुद्दा क्या होगा, वो क्या होगा बताइए। मुद्दे को छोड़ो, वो तो मोदी जीता हुआ है, उसको कोई रोक नहीं मोदी सकता। जीता हुआ है, कैसे जीता हुआ? रोक नहीं सकता। भविष्यवाणी पहले हाँ। की थी आप लोगों ने। उसको मोदी जाने वाला जा रहे हैं। बाकी आप धर्म की बात कर रहे हो ना, अगर मेरी इस पे आस्था है तो ये मेरा भगवान है। इसको अगर कोई बोलेगा ना, गाली देगा, तो मेरे से गाली भी खाएगा, मार भी 24 का खाएगा। मुद्दा क्या होगा चाचा? है मुद्दा क्या होगा 24 का? मुद्दा क्या होगा? राम मंदिर तो बन गया। अभी मथुरा बाकी है। हमारे देश को हर तरह से मथुरा बाकी है। बाकी है। हमारा देश को हर तरह से मजबूत बनाया उन्होंने, इसीलिए मोदी जी को वोट जाएगा। वो चारों स्तंभ वोट देंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे वोट देंगे। क्या कहेंगे? 2024 का